हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे अभी जो सबसे बिगेस्ट न्यूज है एसएससी रिफॉर्म्स को लेके, जो आदित्य रंजन सर हैं उन्होंने अभी वीडियो लाइव किया है। तो उसमें आपने नहीं देखा तो वो देख सकते हो। उसमें उन्होंने बताया कैसे हम प्रोटेस्ट है वो दोबारा स्टार्ट होने वाले एसएससी सीजीएल को लेके और या फिर एसएससी रिफॉर्म्स को लेके, और कैसे उन्होंने साठ गांठ बताई। जो अभी जो डीओपीटी मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी, तो डिप्टी मिनिस्टर खुद इसमें कैसे इन्वॉल्व है वो सारा इन्होंने, और कैसे ये जो कौन से एरिया में आपका जो प्रोटेस्ट होने वाला है, प्लेस और डेट और सब हम डिस्कस करने वाले हैं जो सर ने बताया है उस हिसाब से। और इसमें आपको एक और बता देता हूँ कि जो सभी टीचर्स को भी इन्होंने बोला है वो भी हम बात करेंगे किन किन टीचर्स का नाम लिया है, और अभिनय सर और नीतू मैम का भी इन्होंने इंक्लूड किया है नाम। तो उनको भी साथ आने के लिए उन्होंने बोला है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सभी टीचर्स हैं वो दोबारा एक साथ आने को तैयार हैं। और मैंने देखा था कि सर के जो वीडियो है उसके नीचे उन्होंने कमेंट किया था विनय सर ने। तो इसका मतलब सभी टीचर्स हैं वो दोबारा यूनाइट हो रहे हैं। वो थोड़ा रिफ्ट पैदा हुई थी बीच में, वो थोड़ा सही हो रही है। तो इस ये पॉजिटिव न्यूज़ है। तो हम बात करते हैं कि क्या क्या और कहाँ कहाँ ये प्रोटेस्ट की बात हुई है। तो सबसे पहले बात करें तो इन्होंने बताया कि जो कैसे जो डीओपीटी मिनिस्टर है वो जो एडुकेटी के जो चेयरमैन या फिर एडुकेटी का जो सार संभाल जो पेपर करवाने वाला है उसके साथ कैसे जो टेंडर दिया गया है वो कैसे रिलेटेड है, कैसे मिल रहा है इससे जो डीओपीटी मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह से। तो ये भी इसके साथ मिले हुए आपस में। तो इन्होंने थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश की है, इशारों इशारों में समझाया कि आप जो मिल रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही ये जो डीएपटी मिनिस्टर है वो इन्होंने दिया है इसको टेंडर। तो ये इन्होंने ऑलरेडी पहले से मिल के ही डिसाइड किया है, और इसमें सबके इस हमाम में सब नंगे हैं, सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो ये बिना प्रोटेस्ट के ये काम हो नहीं सकता कि एसएससी रिफॉर्म लेके आए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सब आज अब से पहले जो सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ था, जो लोकपाल भी जहाँ से जन्म हुआ लोकपाल का, तो उस जगह से ही हम स्टार्ट करने में अभी बात करेंगे कौन सी जगह से स्टार्ट होगा। और वो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज है कि वहाँ पे जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा टेंशन देता है उस जगह को। तो हम उस जगह की भी बात करेंगे कहाँ पे ये प्रोटेस्ट होने वाला है। तो सबसे बिगेस्ट न्यूज ये है कि अभी जो अभिनय सर कोर्ट की तरफ से लड़ रहे हैं, कोर्ट में वकील जो ऑफलाइन है वैसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आदित्य रंजन सर है इन्होंने दोबारा यूनाइट करके एक पेज पर आने के लिए आह्वान किया है। सब टीचर्स को सब स्टूडेंट्स को भी इन्होंने बुलाया है। तो एक बात आपको बता देता हूँ कि अभी आपको सबको बुलाया जाएगा, और कोई एफआईआर ऐसे इन्होंने बताया कोई एफआईआर से डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ व्यवस्था भी मैनेजमेंट सब कुछ होगा वहाँ पे। आपको खाने पीने रहने की और प्रोटेस्ट करने की कोई भी लाठी चार्ज कुछ ऐसा नहीं डरने की जरूरत है। जो इन्होंने पूरा प्रबंध इन्होंने किया है कि जो कोचिंग वाले या फिर जो ऑनलाइन टीचर्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज, जैसे वाटर पानी ये वाटर खाना वगैरह सब मैनेजमेंट इन्होंने डिसाइड कर लिया है। और 24 तारीख जो मैं बताने वाला हूँ 24 तारीख का इन्होंने डिसाइड किया है। तो सबसे पहले बात करूँ कि तो ये इन्होंने ये बताया था कि ये जो डिप्टी मिनिस्टर है ये जो एडुकेटी और ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है बॉडी उसके जो हेड होंगे या जो भी है बड़े एग्जीक्यूटिव है जो टेंडर लेके आए हैं, तो ये इनसे मिले हुए हैं। तो इसका मतलब ये भी इनके साथ बात करने से कोई मतलब नहीं है डिप्टी मिनिस्टर, क्योंकि ये ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कस इन्होंने कर लिया है पहले से ही कि इनको हटा नहीं सकते हैं। और इन्होंने आदित्य रंजन सर ने अभी पूरी तौर से पे कह दिया है कि अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जिसमें एडिक्विटी को हटाना ही पड़ेगा। और ये ही होना चाहिए, क्योंकि अगर एडिक्विटी करवा रही है पेपर तो ये 100% लीक सब कुछ होगा, रिमोट एक्सेस होगा, सब कुछ गड़बड़ होगा। जैसे सेंटर का भी वही रहेगा, इंटरफेस भी वैसा ही खराब रहेगा। तो सबसे पहले तो ये इसको एडिक्विटी को तो पार फेंकना ही पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, जो कि पॉजिटिव है चीज ये है ये, और ऐसे ही करना चाहिए। तो अब बात करें आगे। तो इन्होंने सर ने बताया कि हमने जो एमसीडी से और डीसीपी ऑफिस से इनसे रिक्वेस्ट है वो करके वो लिखवा लिया है कि हमने वो जो जहाँ पे प्रोटेस्ट होने वाला है अभी बताऊंगा कहाँ होने वाला है। तो ये प्रोटेस्ट जहाँ होगा उनकी सब
सबकी जो इन्होंने पिक दिखाई थी, जो मिला है जो प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन के साथ, और डीसीपी ऑफिस में रिक्वेस्ट डाली थी, फिर एमसीडी ऑफिस में से रिप्लाई आया था, एमसीडी ऑफिस से, फिर डीसीपी ऑफिस से भी रिप्लाई आ गया कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये परमिशन का इन्होंने दिखाया था, परमिशन फॉर रामलीला ग्राउंड। हाँ, अब बताना चाह रहा हूँ आपको, रामलीला ग्राउंड है, तो उसमें ही ये जो प्रोटेस्ट है ये होगा। सबसे बड़ा जो एरिया माना जाता है प्रोटेस्ट के लिए, सबसे जो प्रसिद्ध जो एरिया है वो रामलीला मैदान है, जहाँ से अन्ना हजारे ने 2011 जो लोकपाल के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो ये उसके बाद सेकंड सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। तो ये जो रामलीला ग्राउंड है दिल्ली का, वार्ड नंबर 88 में ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। जो श्री राम विकास सिंह है वो ऑर्गेनाइजर है इसके, और श्री रवि है वो भी ऑर्गेनाइजर है, और एस्पिरेंट्स रिफॉर्म कमेटी है इन्होंने बना के, और मोती बाग के न्यू दिल्ली के आसपास उन्होंने सारा बताया है कि वहाँ पे आपको आना होगा। 24 तारीख की डेट उन्होंने डिसाइड करी है। तो ये भी आपको बता देता हूँ कि 24 अगस्त है, तो वो उस डेट को डिसाइड किया गया है कि उस दिन हम रिफॉर्म के लिए अपना प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें ये जो डैमेजेज वगैरह इन्होंने शर्तें तो बहुत अच्छी अच्छी लगाई हैं, जो जिन्होंने परमिशन दी है, तो उन्होंने बोला है कि आप अगर कोई चीज़ को डैमेज करोगे तो और भी कोई उपद्रव करोगे, किसी प्रकार का कोई और होगा, तो वो खुद जिम्मेदार होगा, जो ऑर्गेनाइजर होगा, और जो स्टूडेंट है खुद जिम्मेदार इस चीज़ के लिए होंगे। तो ये इतनी सारी इन्होंने शर्तें लगाई हैं, और फिर भी इन्होंने ये परमिशन दे दिया है कि आप आराम से पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो। और ये है राम विकास सिंह के नाम से जो ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने जो रामलीला ग्राउंड है, ये ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर डीसीपी है दिल्ली पुलिस के, उनकी ऑफिस से ये लेटर जारी हुआ है, जिनमें उन्होंने रामलीला मैदान में जो 23 से लेके 26 के बीच में प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी है। लेकिन इन्होंने 24 का बोला है, सर ने बोला है 24 तारीख को ही आना, क्योंकि 23 तारीख उन्होंने 23 तारीख को मैनेजमेंट का रखा हुआ कि कल मैं मैनेजमेंट करूँगा। और ये सारा कुछ ये आप देख सकते हो, ये लेटर भी दिखाया है सर ने लाइव। और फिर बात करें तो ये इनका बात करें, ये बोला है कि 24 अगस्त सुबह 9 बजे रामलीला मैदान में इकट्ठा होना है, और नियरेस्ट मेट्रो है वो न्यू दिल्ली येलो लाइन से आपको वहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो ये सर ने ये बताया है। तो ये बहुत ही मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि बीच में जो ढीला पड़ गया था आंदोलन, और सब कुछ जो कोर्ट के हिस्से में डाल दिया, तो वो भी गलत है, क्योंकि कोर्ट की जो डेट है आते आते 6-7 महीने लग जाते हैं। तो उससे क्या है कि इतने में तो ये सीजीएल का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, और ये सबसे गंदा काम होगा अगर सीजीएल का एग्ज़ाम हमने करवाने दिया, तो इसी में ये कमा के चली जाएगी। फिर ये टेंडर भी छोड़ देगी, ये कंपनी है टेंडर पक्का छोड़ेगी, क्योंकि इसको पता है ये इससे ऑर्गेनाइज़र होगा नहीं, तो ये कमा के और ये छोड़ देगी। तो इससे इन्होंने बताया है रामलीला मैदान में आपको 24 अगस्त को सभी टीचर्स को और जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको इन्होंने आह्वान किया है कि आपको आना है, प्रोटेस्ट में आना ही होगा। और फिर बात करें जो परमिशन दिल्ली पुलिस ने डीसीपी ऑफिस से मिल गई, और प्लस एमसीडी ने भी दिल्ली की एमसीडी ने उन्होंने भी ये पूरा परमिशन दे दिया है। तो इन्होंने ये बात भी बोली है कि बच्चे जो दूर से आ रहे हैं उनके लिए भी फैसिलिटी होगी, क्योंकि टेंट है, माइक है, मैट होगी बैठने के लिए, माइक भी होगा, टेंट होगा, सब होगा, और खाने की भी व्यवस्था होगी। वाटर, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, फायर ब्रिगेड, वॉलंटियर्स, मीडिया। सबसे अच्छी बात ये है कि मीडिया है ये कवरेज देगी, क्योंकि ये जो रामलीला मैदान है ये वैसे ही फेमस है प्रोटेस्ट के लिए, तो ये यहाँ मीडिया ज़रूर आएगी। और सब टीचर्स को आह्वान किया है, और ग्राउंड स्टाफ भी वहाँ मौजूद रहेंगे। तो आप इन्होंने बोला है कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही खाने की, पीने की, रहने की, कुछ भी दिक्कत नहीं होने देंगे। आपको सिर्फ आना है दिल्ली के अंदर और प्रोटेस्ट में भाग लेना है। तो ये फैसिलिटीज़ इन्होंने बताई है। फिर बात करें अगर, तो की पॉइंट्स अगर मैं बात करूं, तो सर ने बोला है कि विदाउट प्रोटेस्ट नो रिफॉर्म, बिना प्रोटेस्ट के रिफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। फिर अगर आप कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे तो कोई 1 साल लग जाएगा, 2 साल, 5 साल, पता नहीं कब तक होगा, और मानेंगे भी नहीं कोर्ट की बात। एसएससी है वो आज तक मानती नहीं आई है। तो प्रोटेस्ट एक रास्ता है, तो इससे अच्छा ये रास्ता और हो नहीं सकता है। तो नो रिफॉर्म, विदाउट प्रोटेस्ट नो रिफॉर्म, तो आप हम सबको इसमें साथ देना चाहिए। और फिर 24 अगस्त को डेट रखा गया, 24 अगस्त 2025 9 बजे आपको पहुंचना है रामलीला मैदान में। और ये जगह का नाम रामलीला मैदान है,
आफ्टर अन्ना हजारे लार्जेस्ट प्रोटेस्ट विल बी, ये अन्ना हजारे के बाद सबसे जो बड़ा प्रोटेस्ट अगर बच्चे इसमें पहुंचते हैं तो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। और ऑल स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स आर इनवाइटेड, और सभी टीचर्स इनवाइटेड है इंक्लूडिंग, आपको मैं टीचर्स का नाम भी सर ने बताया था वो बता देता हूँ, सॉरी मैं इंक्लूड करना भूल गया हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। तो टीचर्स का नाम जिसमें मैं वैसे बता देता हूँ आपको कि नीतू मैम हो गए और अभिनय सर है, उन सब का इन्होंने नाम इंक्लूड किया है। तो अच्छी बात यह है कि सभी टीचर्स है वो इनवाइट किए गए हैं, और कोई भी दुर्भावना के साथ नहीं, कोई भी, सिर्फ बच्चों के हित के लिए इन्होंने अपनी आवाज़ को और बुलंद किया है। तो हमें सबको इसको सपोर्ट करना है, और होप कि ये प्रोटेस्ट है वो सक्सेसफुल हो और हमें न्याय मिले, एसएससी के बच्चों को सबको न्याय मिले। और एक ये जो एडिक्विटी है, मेन टारगेट है एडिक्विटी को हटाना ही है, तो ये हो सकता है कि इस प्रोटेस्ट के बाद एडिक्विटी को हटाया जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो नाम सर ने दिए हैं कि ये टीचर्स हैं उन सब का नाम दिया है, इसमें नीतू मैम भी है, इसलिए मैं अच्छा बोल रहा हूँ बात की। जो जैसे इन्होंने आपस में रिफ्ट पैदा हो गई थी, थोड़ी आपस में लड़ाइयाँ होने लग गई थी, बातों के बीच में आप एक दूसरे पे जो ब्लेम गेम चलने लग गया था, तो वो नीतू मैम और आदित्य रंजन सर के बीच में और अभिनय सर के बीच में आपस में थोड़ा हो रहा था टकराव, तो उन्होंने सब कैंसिल करके, और अभिनय सर ने नीचे कमेंट भी किया है, और ये आपस में अब एक साथ आ रहे हैं, तो ये इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप सब लोग इस चीज़ में भाग लें, और इस प्रोटेस्ट को हम सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।